फांसी, जैसा ये शब्द सुनने में बड़ा लगता है वैसा ये सजा भी बड़ी है। मगर सवाल उठता है कि क्या हर उस शख्स को फांसी हो जाती है जिसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। पिछले 20 साल में 2022 तक के आंकड़े के अनुसार पिछले 20 साल में अब तक लगभग 2543 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई पूरे देश भर में। मगर सवाल ये उठता है उनमें से कितने लोगों को फांसी की सजा दी गई, फांसी के फंदे से कितने लोगों को लटकाया गया। तो ये आंकड़ा सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 2543 लोगों में से केवल 8 कैदी ऐसे हैं जिनको फांसी की सजा मिली, जिनको फांसी के फंदों पे लटकाया गया। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब तक केवल एक फांसी की सजा हुई है, जो 44 साल पहले 25 अक्टूबर 1978 में हुई, बैजू नामक कैदी को। अब बात करते हैं दुर्ग जिले की। दुर्ग जिले में अब तक 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें से एक सजा तो कल ही सुनाई गई है। 8 लोगों को जो फांसी की सजा सुनाई गई उसमें से किसी को भी अब तक फांसी नहीं हुई है। एक व्यक्ति जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी वो खुद ही अपना गला घोटकर सुसाइड कर लिया उसने। वो 8 मामले कौन कौन से हैं और कब कब के मामले हैं आपको विस्तार से बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दुर्ग में अब तक 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें से सबसे पहले सजा सुनाई गई 1983 में दंपत्ति को, जिसमें 1983 में तत्कालीन सत्र न्यायाधीश के वर्मा ने फैसला सुनाया था कि दंपत्ति ने अपने ही संतान की हत्या कर दी गई। हाई कोर्ट से उनकी सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद 1993 में पलटन को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के मुख्य शंकर गुहा नियोगी की हत्या के मामले में पलटन मल्लाह को तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश टीके झा ने फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद 2013 में ढाल सिंह को, मोहदापारा निवासी ढाल सिंह देवांगन को पत्नी व 5 बेटियों की हत्या के मामले में 23 अप्रैल 2013 को फांसी की सजा सुनाई गई। हाईकोर्ट ने इसे भी आजीवन कारावास में बदल दिया। 2007 में बलराम को, वर्ष 2007 में 4 बच्चों की हत्या करने वाले चरोदा के बलराम शर्मा को फांसी की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट में मृत्युदंड की सजा की पुष्टि के एक दिन बाद जेल में ही उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद 2014 में फांसी की सजा सुनाई गई। 2011 का यह मामला था नरबली हत्याकांड, जिसमें बच्चे की बलि देकर उसे दफना दिया गया था। इस मामले में भी सजाए मौत सुनाई गई। सबसे पहले जो हमने आपको 20 साल का डाटा बताया था 2022 तक का, उसमें 5 दुष्कर्म के मामले हैं और 3 आतंकी हैं जिनको फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें 2012 में कसाब, 2013 में अफजल गुरु और 2015 में याकूब मेमन। और निर्भया हत्याकांड में 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब फांसी की सजा का प्रोसेस क्या होता है ये बताते हैं आपको। सेशन कोर्ट से जब फांसी की सजा सुना दी जाती है तो उसकी मंजूरी के लिए उसे हाई कोर्ट भेजा जाता है। हाई कोर्ट से अगर मंजूरी मिल जाती है तो जो दोषी है वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद मामला जा पहुंचता है राष्ट्रपति तक। राष्ट्रपति जब दया याचिका को खारिज कर देते हैं तब जाकर कहीं फांसी देने की नौबत आती है। और यदि उसे दया याचिका या फिर सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाता है या उसकी सजाओं को परिवर्तित कर दिया जाता है आजीवन कारावास में, तो फांसी की सजा नहीं दी जाती है। अभी तक सबसे ज्यादा दया याचिका खारिज हुई है तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में। उन्होंने लगभग 30 दया याचिका को खारिज किया है। और जब फांसी की बात आती है तो जिक्र होता है जल्लाद का। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे देश में केवल 2 ही जल्लाद मौजूद हैं, एक पश्चिम बंगाल में और दूसरा मेरठ में। यही 2 जल्लाद हैं जो जगह जगह जाकर, जहां भी फांसी देनी होती है वहां जाकर यही 2 जल्लादों के द्वारा फांसी दी जाती है। छत्तीसगढ़ में केवल रायपुर सेंट्रल जेल में ही फांसी की सुविधा उपलब्ध है। मतलब अगर छत्तीसगढ़ में किसी को फांसी होती है तो उसे रायपुर के सेंट्रल जेल में ही फांसी दिया जाएगा।
फांसी देने के जो भी पैरामीटर्स हैं उन सबको फुलफिल करने वाला जेल केवल रायपुर सेंट्रल जेल ही है। रावलमल जैन हत्याकांड में कल ही फांसी की सजा सुनाई गई। अब इस मामले में फांसी होती है या नहीं, या इसे भी आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाता है, ये देखने लायक है। शासकीय लोक अभियोजक के माध्यम से सुनिए कि फांसी की सजा जब सुनाई जाती है उसके बाद क्या कुछ प्रोसीडिंग होता है और कितने प्रोसीडिंग के बाद फांसी के फंदे तक आरोपी को पहुंचाया जाता है। सर, फांसी की सजा में क्या प्रोसीडिंग होता है? सेशन कोर्ट्स में अगर फांसी की सजा सुनाई गई है फिर वो आगे कहाँ तक जाती है? धारा 302 के जो मामलों में विचारण न्यायालय सत्र न्यायालय द्वारा जो फांसी की सज़ा दी जाती है उसके कन्फर्मेशन के लिए माननीय उच्च न्यायालय में जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा गुण दोष के आधार पर उस मामले का निराकरण किया जाता है। अगर उस चीज़ को कन्फर्म कर दिया जाता है उच्च न्यायालय द्वारा फांसी की सज़ा को, तो पीड़ित आरोपी जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय जी के पास में दया याचिका लगा सकते हैं। और फांसी किसी व्यक्ति को तभी होगा जब दया याचिका खारिज होने के बाद सजा प्राप्त व्यक्ति के खिलाफ में डेथ वारंट जारी विचारण न्यायालय द्वारा कर दिया जाता है। डेथ वारंट जारी होने के बाद ही किसी को फांसी होती है। सर, कभी दुर्ग जिले में डेथ वारंट जारी हुए भी किसी केस में, कभी इतिहास में? मेरी जानकारी में तो अभी डेथ वारंट जारी वाली बात नहीं है, लेकिन दुर्ग जिले के इतिहास में लगभग 5-6 मामलों में फांसी की सज़ा विभिन्न मामलों में हुई है। फांसी के मामलों में जो सजा होती है या फांसी के बाद जो सजा सुनाई जाती है उसके बाद की आगे की प्रोसीडिंग क्या क्या होती है? Yeah, there are different process which we will get from the CRPC. As I am going to say this, taking an individual's life is one of the epoch-making decisions. It has been a debatable topic since the beginning, as it is always feared that an innocent individual shall not be hanged for the offences he or she did not even commit. All the sections provided in Chapter 23 of the Code of Criminal Procedure work as a tool to minimize the chances of an error. The party can appeal to the Supreme Court if it is not satisfied with the High Court's judgment and feels that injustice has been served or the court has been erred. Firstly, after Session Court's judgment regarding the death sentence shall be submitted to the High Court for the confirmation under Section 366 of the CRPC. Then the court may make inquiries or take into consideration evidence, both existing and additional, as provided in Section 367. The High Court then passes the order as per Section 368, which needs to be signed by at least 2 High Court judges as mentioned in the Section 369. In case of conflict in opinion, the case shall be referred to a third judge and his or her opinion shall decide the final decision as per Section 370, read with Section 392 of the Code of Criminal Procedure. Finally, after the confirmation or any other decision, it is sent to the Session Court by the concerned officer as provided in Section 371 of the Code of Criminal Procedure. Thank you.